चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन। हमने चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार हम एक एनर्जी हैं और एनर्जी ही शरीर को चलाती है, और वो एनर्जी जो है हम उसको सोल कह दें, आत्मा कह दें, कॉन्शियसनेस कह दें, चेतना कह दें। बहुत अलग अलग शब्द हम बचपन से यूज़ करते आए, लेकिन कभी उस एनर्जी को, उस आत्मा को हमने समझा नहीं, न अपने को आत्मा महसूस किया। और उसका रीज़न था कि आत्मा के बारे में हमें कुछ ज़्यादा पता ही नहीं। जिस चीज़ की इन्फॉर्मेशन ही बहुत थोड़ी सी हो, उसको महसूस करना भी उतना ही डिफ़िकल्ट होता है। तो इसलिए मुझे अपने आप को जानने के लिए, समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें जानने की आवश्यकता है। तो पिछली बार हमने बात ये चर्चा करी थी कि मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन किसको करना है। मुझ एनर्जी को, मुझ फिज़िकल बीइंग को नहीं। मैं वो एनर्जी हूँ, मुझे कनेक्ट करना है। मेडिटेशन का एक मीनिंग कनेक्शन लिया था। तो कनेक्शन किससे? एनर्जी का, मुझ एनर्जी का, उस सुप्रीम एनर्जी से। इसलिए हमें मेडिटेशन सीखने के लिए 3 चीज़ें जानने की आवश्यकता है। मेडिटेशन करना किसको है, मेडिटेशन करना किससे है, माना कनेक्ट किससे करना है, और कनेक्शन का मेथड क्या है। जैसे मुझे अपना मोबाइल चार्ज करना हो तो मुझे मोबाइल चाहिए, चार्जर चाहिए, और वो पावर पॉइंट चाहिए जहाँ पे मैं चार्जर को कनेक्ट करूँगी, तभी मेरा मोबाइल चार्ज होगा। इसी प्रकार से मैं वो एनर्जी हूँ जिसे मुझे चार्ज करना है सुप्रीम एनर्जी से, जिसको गॉड, अल्लाह, ईश्वर, परमात्मा कई नाम दिए हमने। और दोनों को ज्वाइन करने का, कनेक्ट करने का जो टेक्निक है वो है मेडिटेशन। वो हमें जानना है, सीखना है। और उससे भी पहले मुझे अपने बारे में जानने की ज़रूरत है कि मैं जो एनर्जी हूँ, मैं सारा दिन सोचती हूँ। सारे दिन में मेरे 50,000 से 1,00,000 तक विचार चलते हैं, और एक एक विचार मेरी एनर्जी यूज़ करता है। एक एक विचार से जब एनर्जी यूज़ हो रही है, तो फिर मुझे ये भी मालूम होना चाहिए कि अलग अलग विचार कौन से मेरे मन में आते हैं। एक ही तरह के विचार तो नहीं आते। कभी हम अच्छा सोचते हैं, कभी हम खराब सोचते हैं। लेकिन अगर सिंपल क्लासिफिकेशन करें तो हमारे मन में 4 प्रकार के विचार चलते हैं। 4 टाइप्स ऑफ थॉट्स: पॉजिटिव, नेगेटिव, वेस्ट एंड नेसेसरी। सकारात्मक विचार, नकारात्मक विचार, ज़रूरी विचार और फालतू के विचार। अब हम अपने आप को एनालाइज करें और देखें कि सारे दिन में मेरी इनमें से कौन से विचारों की परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। क्या पॉजिटिव कहेंगे? वेस्ट माना फालतू के विचार, पॉजिटिव माना गुणों से संबंधित विचार, अच्छाइयों से संबंधित विचार, जैसे मदद करने के, किसी के, खुशी के, प्यार के, शांति के, सहन करने के, मधुरता के, नम्रता के, जो भी गुण हैं ये, इनसे रिलेटेड विचार, वो पॉजिटिव विचार हैं। नेगेटिव विचार जो नेगेटिविटी से, बुराइयों से उत्तेजित हैं, माना जो भक्ति में भी हमने गाया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, मंदिर में आरती में गाया था ना जाकर। तो वो जो विकारों से रिलेटेड विचार हैं वो है नेगेटिव विचार। गुस्सा करना, झगड़ा करना, अहंकार दिखाना, लालच करना, क्रोध करना, काम वासना
तेरा मेरा, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वैर, विरोध, घृणा, इनसे रिलेटेड आलस्य, ये सब चिंता, ये सब नेगेटिव विचार, डर नेगेटिव में आते हैं। तीसरे प्रकार के विचार हैं जो हमारे रोज के कार्य से रिलेटेड हैं, जो भी हमारी जिम्मेवारियां हैं, कार्य हैं, उससे रिलेटेड जो विचार है वो है नेसेसरी, ज़रूरी विचार। जैसे मुझे अपना घर संभालना है, मुझे अपना जॉब बिजनेस देखना है, मुझे पोस्ट ऑफिस जाना है, मुझे बैंक का काम करना है, मुझे शॉपिंग करनी है, मुझे बच्चों को पढ़ाना है, कुछ भी, जो भी हमारी सारे दिन के कारोबार से रिलेटेड विचार हैं वो हैं हमारे ज़रूरी विचार, नेसेसरी विचार। अब वेस्ट विचार कौन से हैं? फालतू के विचार। फालतू के विचार जैसे हम सोचते हैं, अरे मेरे पड़ोसी ने ये हरा रंग करा लिया अपने बेडरूम में, अच्छा नहीं लग रहा। मैंने उसको कहा भी नहीं, कम्युनिकेट भी नहीं किया, लेकिन मैंने थॉट क्रिएट किया, एंड एवरी थॉट यूजेस माय एनर्जी। या हम कोई गेम देखते हैं तो कितनी जल्दी विचार चलाते हैं, इवन एक्साइट हो जाते हैं, अरे इस प्लेयर को तो ऐसे खेलना चाहिए था, इसको ऐसे मारना चाहिए था, ऐसे नहीं करना चाहिए था। हम टू मच उसमें इन्वॉल्व होके कितने विचार चलाते हैं, और वो विचार हमारी एनर्जी यूज़ करता है। रास्ते पर हम जा रहे हैं, कोई गलत बोल रहा है, हमें नहीं, ऐसे बोल रहा है, देखो कैसे बोल रहा है, देखो ये कैसे खड़ा है, देखो इसने क्या पहना है, आलतू फालतू। हम कम्युनिकेट नहीं कर रहे उसको, तो वो तो अपनी मस्ती में जा रहा है, हम अपने आप ही सोचे जा रहे हैं। तो थॉट क्रिएट जो कर रहे हैं उससे हमारी एनर्जी यूज़ हो रही है। अब ये 4 तरह के विचार सारे दिन में हमारे चलते हैं। पहले ज़माने में लोग सोचते कम थे, करते ज़्यादा थे। आज हम सोचते बहुत ज़्यादा हैं, करते कम हैं। बोलते सोचने से थोड़ा कम है और करते और कम है। लेकिन हमारी एनर्जी सोचने में बहुत जा रही है। पहले लोग फिजिकली ज़्यादा काम करते थे, लेकिन फिर भी थके हुए इतना नहीं होते थे, फिर भी मर्यादाओं में रहते थे, शालीनता में रहते थे, गुणों से जीते थे। आज व्यक्ति मशीनों से सारा काम हो रहा है, वॉशिंग मशीन, गीज़र, एसी, टीवी, मोबाइल, मिक्सर, ग्राइंडर, गाड़ियाँ, लेकिन मन से हम ज़्यादा थके हुए हैं। फिजिकल काम इतना नहीं है हमारे पास, लेकिन एनर्जी फिर भी हमारी क्यों कम है? 24 घंटे पहले वालों के पास भी थे, आज भी हमारे पास 24 घंटे हैं, पर आज हम ज़्यादा थके हुए हैं क्योंकि हम मन से ज़्यादा एनर्जी अपनी वेस्ट कर रहे हैं। अब ये 4 प्रकार के विचार मैंने आपको बताए। अब अपने आप चेक कीजिए कि आपके विचार, कौन से विचारों की परसेंटेज ज़्यादा है? क्या पॉजिटिव की, या वेस्ट की, या नेगेटिव की, या नेसेसरी की? ये जो 3 विचार हैं, वेस्ट, नेसेसरी और नेगेटिव, ये हमारी एनर्जी यूज़ करते हैं। केवल पॉजिटिव विचार एनर्जी क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं। अब हमें अगर अपनी एनर्जी को बढ़ाना है, अपनी ताकत को बढ़ाना है, खाली फिजिकल ताकत नहीं, मन की ताकत को भी, तो मुझे पॉजिटिव की परसेंटेज बढ़ानी होगी, क्योंकि बाकी तीनों तरह के विचारों से हमारी परसेंटेज एनर्जी की डाउन हो रही है, वो कंज्यूम कर रहे हैं एनर्जी। केवल पॉजिटिव थॉट्स एनर्जी जनरेट करते हैं। आज पॉजिटिव पॉजिटिव का फैशन तो बहुत हो गया है, लेकिन फिर भी व्यक्ति पॉजिटिव सोच नहीं पा रहा, या सोचने की कोशिश नहीं कर रहा है, कोशिश कर रहा है तो उससे हो नहीं रहा। इसलिए चिंता, डर, उदासी, निराशा, परेशानी, दुख, अशांति, इन सब में जी रहा है, क्योंकि पॉजिटिव क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। तो इसलिए सब कुछ होते हुए भी, जैसे दुनिया की सारी चीज़ें एनर्जी से रन करती हैं, ऐसे मैं भी वो एनर्जी हूँ। जैसे उन चीज़ों को चार्ज करना पड़ता है, मुझे भी अपने को चार्ज करना पड़ेगा। लेकिन बिना चार्ज किए, जैसे गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल डालना पड़ता है उसमें। गाड़ी अगर पेट्रोल नहीं हो तो गाड़ी चलेगी नहीं, या चलेगी तो धक्के से चलेगी।
तो इसी प्रकार से आज नेगेटिव वेस्ट नेसेसरी विचारों के जाल में हम इतना ना फंस गए कि हमने अपनी एनर्जी को बहुत डिप्लीट कर दिया, बहुत कम कर दिया। तो कम एनर्जी में भी हम आत्मा ऐसी क्रिएशन है गॉड की जो धक्के से भी काम चल जाता है, बिना चार्जिंग के भी। ये मोबाइल, ये लैपटॉप हमारे काम नहीं करते बिना एनर्जी के, बिना चार्ज हुए। लेकिन आत्मा ऐसी एनर्जी है जो बिना चार्जिंग के भी काम करते हैं, लेकिन फिर सब गड़बड़ होता है। जैसे ड्राइवर अगर थका हुआ हो तो एक्सीडेंट कर देगा, इसी प्रकार से मेरी बैटरी आत्मा की डिस्चार्ज होती है तो फिर उल्टे काम ज़्यादा होते हैं। जैसे हम अपने घर में बचत की स्कीम बनाते हैं, लाइट की बचत करेंगे, पानी की बचत करेंगे, चीज़ों की बचत करेंगे, और इस 3-4 महीनों में तो 5-6 महीनों में तो लोगों ने बहुत कुछ बचाना सीख लिया जो वेस्ट कर रहे थे अभी तक। इवन मनी की बचत करते हैं, इनकम एक्सपेंस का बैलेंस रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या अपने विचारों पर भी बचत की स्कीम हम लगाते हैं कभी? कि हम कम सोचें, कम बोलें और काम ज़्यादा करें। आज व्यक्ति पटर 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 बोलता बहुत है, करने की तो उसमें एनर्जी बचती नहीं है। बातें करवा लो किसी से भी कितनी, उसमें नहीं थकते। सोचते इतना ज़्यादा है, जरा सा कुछ हुआ सोचेंगे, उसमें 2 थॉट चलाने की जगह 1000 थॉट चला देंगे। तो सोचते बहुत ज़्यादा है, बोलते बहुत ज़्यादा है, करते बहुत कम है। तो हम अपनी एनर्जी सारी सोचने और बोलने में लगा देते हैं। इसलिए मुझे अपनी सोचने और बोल की एनर्जी को बचाना है, तभी कर्म बेटर होंगे और हमारे जो एम्स हैं, जो हम जीवन में हासिल करना चाहते हैं, वो ज़्यादा हासिल कर पाएंगे। लेकिन जब तक बचाएंगे नहीं एनर्जी को और रिचार्जिंग नहीं करेंगे, तब तक एनर्जी बढ़ेगी कैसे? 2 तरीके से एनर्जी बढ़ती है। जैसे इनकम मुझे बढ़ानी है तो कैसे बढ़ा सकते हैं? एक है कि मैं 10,000 कमाती हूँ तो मैं 20,000 कमाने लगूँ तो इनकम बढ़ेगी। दूसरा है मैं 10,000 कमाती हूँ लेकिन मेरा खर्चा 8,000 है, तो उस खर्चे को मैं कम करके 6,000 कर दूँ, 5,000 कर दूँ, वेस्टेज को बचा लूँ, तो भी मेरी इनकम इंक्रीज हो जाएगी। तो वेस्टेज को बचाने से भी एनर्जी बचती है और एक्सपेंस को कम करने से भी एनर्जी बचती है और इनकम को बढ़ाने से भी एनर्जी बचती है। तो मुझे अपनी थॉट्स की एनर्जी को बढ़ाना है और उसका आधार है पॉजिटिविटी को इंक्रीज करना। अब ये पॉजिटिविटी हम लाए कहाँ से? कैसे आए वो पॉजिटिविटी मेरे विचारों में? विचार आते कहाँ से हैं? कोई कहता है हम तो नहीं चाहते, नेगेटिव आ जाता है, वेस्ट आ जाता है, हम थोड़ी चाहते हैं, लेकिन आ जाता है। अब विचार आया कहाँ से? कोई होल है जहाँ से आता है? तो विचार वास्तव में 2 तरीकों से क्रिएट होते हैं। एक है जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, आँख, कान, मुख, जिह्वा और हाथ, इनसे जो इन्फॉर्मेशन अंदर जाती है उसके बेसिस पे थॉट्स क्रिएट होते हैं। मान लीजिए आप अभी अपने कमरे में बैठे हैं, आपकी आंखें खुली हैं, अब अपने सामने जो भी है उसको देखिए। कोई थॉट क्रिएट होगा ना, भाई ये चादर रंग अच्छा नहीं लग रहा, या ये चित्र यहाँ की जगह यहाँ लगा होना चाहिए। कुछ भी जो हम देखते हैं उससे मेरा थॉट क्रिएट होता है। मान लो अचानक से आपके कमरे के बाहर जोर जोर से आवाज़ होने लगे तो आपका थॉट क्रिएट होगा ना, कौन शोर मचा रहा है, कौन चिल्ला रहा है इतना। तो जैसे ही हम कुछ सुनते हैं हमारा थॉट क्रिएट होता है, हम देखते हैं हमारा थॉट क्रिएट होता है, हम कुछ स्मेल आती है हमें, हमारा थॉट क्रिएट होता है। अचानक से बर्निंग स्मेल आने लगे तो हम उठ के देखने लगते हैं, भाई मेरे घर में तो कुछ नहीं जल रहा, अभी तक तो नहीं थॉट क्रिएट होता, स्मेल आते ही थॉट क्रिएट हुआ। इसी तरह से घर में कुछ मिठाई बन रही है, अच्छी खुशबू आ रही है, आप अपना भले लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो भी थॉट क्रिएट होता है, अरे क्या बन रहा है, आज लगता है बहुत बढ़िया चीज़ कुछ बन रही है, अगर आप मिठाई पसंद करते हैं तो कुछ सुना मैंने तो थॉट क्रिएट हुआ, कुछ देखा तो थॉट क्रिएट हुआ, कोई स्मेल आई तो थॉट क्रिएट हुआ, मैंने कुछ मुख में डाला बहुत खट्टा था, थॉट क्रिएट हुआ, और मैंने कुछ टच किया तो थॉट क्रिएट हुआ।
तो ये 5 सेंसेस से जो भी इंफॉर्मेशन अंदर जाती है उसके बेसिस पे हमारे विचार क्रिएट होते हैं। दूसरा, जो ऑलरेडी हमारी मेमोरी में रिकॉर्डिंग्स हो गई उसके बेसिस पे थॉट क्रिएट होते हैं, और थॉट के बेसिस पे फिर हमारा एक्शन होता है। एक एग्जांपल लेती हूँ मैं। आपका कोई मित्र है जो 4 साल बाद आपसे मिल रहा है और बहुत प्यारा मित्र है, और आज कल आपको पता चला कि वो दूसरे शहर से आपके शहर में आ गया है, और क्योंकि 4-5 साल से उसकी पोस्टिंग दूसरे शहर में थी तो फिजिकली आप लोग नहीं मिल पाए थे। और अभी हम ये भूल जाएं कि इंटरनेट और टेलीफोन, मोबाइल्स और इसका ज़माना है, लैपटॉप्स का। हम थोड़ा सोचे लैंडलाइन वाला ही ज़माना है, तो इसलिए ना आप इंटरनेट पे चर्चा कर रहे थे, ना ईमेल भेज रहे थे, ना आप मोबाइल नहीं था तो फ़ोन कॉल्स ऐसे कर रहे थे। लैंडलाइन में तो बुक करनी पड़ती है दूसरी स्टेट में। थोड़ा पीछे चले जाएं तो आप 4-5 साल से आपका कम्युनिकेशन ज़्यादा नहीं रहा उनसे, लेकिन आप याद बहुत करते थे अपने मित्र को क्योंकि आप बेस्ट फ्रेंड्स थे। अब अचानक आपको पता चला कि 1 महीना पहले ही वो आपके शहर में आए हैं और 8-10 दिन के लिए आए हैं। कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल गई इधर उधर से, और आपने फ़ोन लगाया, किसी से आपको उनका कांटेक्ट भी मिल गया, तो उसने भी सामने से कहा, हाँ हाँ जितेश, मैं तो आपको ही याद कर रहा था कि मैं आपके शहर में तो आया हूँ लेकिन आपका कांटेक्ट मेरे पास था नहीं, तो मैंने किसी से, मेरे को लैंडलाइन याद आया और मैंने आपका नंबर लगाया। तो वो कहते हैं कि चलो आ जाओ, आज मिलते हैं आपस में। और उनके कोई अंकल हैं आपके फ्रेंड के, वहाँ पर उन्होंने आपको इनवाइट किया, तो आप जाते हैं, बहुत अच्छे से तैयार होके आज मिलने के लिए जाते हैं। जैसे आप उसके घर पर पहुँचते हैं, अपने फ्रेंड के अंकल के घर पर, और गेट पर ही आप पहुँचे, गेट पर एक प्लेट लगी है और आपने बेल बजाई। जैसे आपने बेल बजाई, आपका उस प्लेट पर ध्यान गया, उस पर लिखा था कुत्तों से सावधान। और वो प्लेट की वो वर्ड्स पढ़ते ही आप वापस मुड़ जाते हैं, इससे पहले कि कोई अंदर से निकल कर आए, आप वापस अपने घर की ओर चलना शुरू कर देते हैं। इतने में आपका मित्र अंदर से आता है, अरे यार क्या हो गया, कहाँ जा रहे हो, रुको तो सही। आप कहते हो नहीं नहीं, मैं फ़ोन पे बात करूँगा, अभी मैं जा रहा हूँ। और आप दौड़ पड़ते हैं और आप कुछ नहीं सोचते और आप अपने घर आ जाते हैं। अब हुआ क्या था, कहते हो आप कहते हो उसको मैं फ़ोन पे बात करूँगा और घर आ जाते हैं। हुआ क्या था, 2 साल पहले आपको कुत्ते ने काटा था, और वो इतना पेनफुल ओकेजन था, इतना पेनफुल सीन था कि आप उसको भुला नहीं पाए अभी तक। आपको कई इंजेक्शन भी लगे, इसलिए तब से आपको कुत्ते से डर लगने लगा। और जैसे ही आपने वो प्लेट देखी उनके दरवाजे पर टंगी हुई, कुत्तों से सावधान, आप एकदम डर गए और आपको वो पुरानी 2 साल पुरानी मेमोरी ताज़ा हो गई, और आप रुक नहीं पाए। जैसे वो थॉट आया आपके मन में, अरे कुत्ते ने काटा था मुझे, इनके घर में कुत्ता है, वो फियर, वो पूरा 2 साल पुराना सीन आपके आगे इमर्ज हो गया, आपकी मेमोरी से वो सीन इमर्ज हो गया, और आप वो वापस वही फीलिंग्स आपके अंदर क्रिएट होने लगी। वो दर्द जो उस समय हुआ था उसको सोच के आपके अंदर वापस डर और वो सब होने लगा, और आप वापस अपने घर की तरफ आ गए और बोले कि मैं घर जाके बात करूँगा। तो आपने फिर सारा इंस्टेंस अपने फ्रेंड को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था। अब कुत्ता तो था नहीं वहाँ पे, केवल आपने वो वर्ड पढ़ा था, लेकिन जो 2 साल पहले घटना आपके साथ घटी वो आपकी मेमोरी में रिकॉर्ड हो गई, और वो इतना पेन के साथ रिकॉर्ड हुई, पेन के इमोशन के साथ, कि आज आप केवल वो डॉग वर्ड पढ़ते ही आपको लगा नहीं यहाँ से जाना चाहिए। आपने का थॉट क्रिएट हुआ, आपकी बुद्धि ने जजमेंट लिया नहीं चलो, और आप चल पड़े। आपका एक्शन हुआ कि आप वहाँ से भाग खड़े हुए। तो मेमोरी में जो हमारे रिकॉर्डिंग्स होते हैं उसके कारण भी हमारे थॉट क्रिएट होते हैं। जो हमने सेंस से देखा, आंखों से देखा, वो डॉग की प्लेट कि कुत्तों से सावधान रहो, वो देखा आँख ने, थॉट क्रिएट हुआ, मेमोरी से वो रिकॉल हुआ, और दोनों मिलने के बाद
फिर एक्शन हुआ कि हम वहाँ से भाग खड़े हुए। तो हमारी जो थॉट्स क्रिएट होते हैं ये 2 तरीकों से क्रिएट होती हैं। अगली बात हम लेंगे कि मुझ आत्मा की, मुझ एनर्जी की 3 फैकल्टीज हैं। जी, मैं क्वेश्चंस लास्ट में लेती हूँ भैया, लास्ट में लूंगी क्वेश्चंस। तो हमारी जो एनर्जी हम जो हैं उसकी 3 फैकल्टीज हैं, माइंड, इंटेलेक्ट और संस्कार। मन सोचने का काम करता है, बुद्धि डिसीजन लेती है और उसके बाद हम एक्शन करते हैं, और जो एक्शन रिपीटेडली करते हैं वो हमारे संस्कार या हैबिट्स बन जाते हैं। 3 फैकल्टीज, 3 सूक्ष्म शक्तियां कहें, जैसे शरीर की 5 कर्म इंद्रियां, ऐसे आत्मा की कर्म इंद्रियां समझ लीजिए। आत्मा की 3 ये फैकल्टीज हैं जिनसे आत्मा काम करती है। मन सोचने का काम जिसको माइंड कहते हैं, बुद्धि इंटेलेक्ट जो फैसला करती है, डिसीजन लेती है, डिस्क्रिमिनेशन करती है, और फिर उसके बेसिस पे जो हम एक्शन करते हैं, जो एक्शन रिपीटेडली करते हैं वो हमारी हैबिट बन जाती है, आदत, और जो आदतें पक्की हो जाती हैं वो कहलाती हैं संस्कार। कहते हैं ना इसके संस्कार बड़े अच्छे हैं, इसके संस्कार बड़े खराब है। संस्कार बने कैसे? आदतें जो पक्की हो गई। अब मन के बारे में तो हमने लिया कि मन सारा दिन सोचता है, अच्छा सोचता है, कभी खराब सोचता है, कभी कैसा सोचता है। विचारों की बात हमने ली ऑलरेडी। उसके बाद दूसरी फैकल्टी जो है वो है बुद्धि। बुद्धि का काम है अच्छे बुरे, सही गलत की परख करना और फैसला करना। लेकिन बहुत सालों से, बहुत जन्मों से ज़्यादा हम आज किसकी सुनते हैं? मन की। मेरा मूड नहीं कर रहा आज, मेरा वहाँ जाने का मन नहीं है। बुद्धि कह रही है नहीं जाओ, बहुत ज़रूरी है। या घर में भी कुछ काम बताए, नहीं आज नहीं कल करेंगे, आज मूड नहीं है। मूड वर्ड आज बहुत कॉमन हो गया है। या कई बार कुछ गलत भी हो रहा होता है तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, छोड़ो, जाने दो। बुद्धि मुझे कह रही है नहीं तुमको इस समय चुप रहना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। फिर भी हम इमोशंस के, अपने भावनाओं के वेग में बह के गलत बोल देते हैं। बुद्धि कह रही है चुप रहो, लेकिन फिर भी बोल देते हैं। तो आज हम मन की ज़्यादा सुनते हैं, बुद्धि की कम सुनते हैं, और जिसकी ज़्यादा सुनी जाती है वो स्ट्रांग हो जाता है। इसलिए आज मेजॉरिटी लोगों की बुद्धि वीक हो गई है। डिसीजन पावर, डिस्क्रिमिनेशन पावर क्यों वीक हो गई? क्योंकि ज़्यादा हम मन के हिसाब से काम करते हैं। आंखें कहती हैं देख लो, हम देख लेते हैं। कान कहते हैं सुन लो, हम सुन लेते हैं। पता है सारा दिन ईयरफोन डाल के सुनने से मेरे कान की सुनने की शक्ति खराब होती है, या बहुत लाउड म्यूज़िक सुनने से मेरे सुनने की शक्ति पर नेगेटिव इफेक्ट आता है। फिर भी हमको अच्छा लगता है तो हम खूब डीजे चला के, खूब वो सब करके बहुत लाउड साउंड सुनते हैं। तो सुनने, हमारी जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनके बेसिस पे हम काम कर रहे हैं, या मन को जो अच्छा लग रहा है उसके बेसिस पे कर रहे हैं। बुद्धि की तो कम सुनते हैं। तो इसलिए धीरे धीरे हमारी बुद्धि वीक होती गई, और जो बुद्धि से डिसीजन लिया जाता है फिर उसके बेसिस पे हम काम करते हैं, और जो काम रिपीटेडली करते हैं वो हमारा संस्कार बनता है। अब हमारे अंदर अच्छे संस्कार, अच्छी आदतें भी हैं, खराब संस्कार, खराब आदतें भी हैं। कई आदतें हैं जो मुझे भी दुख देती हैं, मेरे सामने वाले को भी, मेरे साथ रहने वालों को भी दुख देती हैं, और मैं उसको चेंज भी करना चाहती हूँ लेकिन कर नहीं पाती। उसका रीज़न होता है कि हम आदत को एक्शन के लेवल पर हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। करना है हमें थॉट के लेवल पर। अगर हम थॉट के लेवल पर चेंज करेंगे तो चेंज आएगा। मान लो मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो मैं सोचती हूँ कि ठीक है आज से मैं गुस्सा करूँगी नहीं। मैंने एम ये रखा, गुस्सा बहुत कॉमन प्रॉब्लम है इसलिए मैं उसको ले रही हूँ ये एग्जाम्पल। तो हम सोचते हैं ठीक है हम गुस्सा नहीं करेंगे। फिर कुछ आज ऐसा हो गया, मुझे गुस्सा आने लगा, मैंने सोचा नहीं मुझे नहीं करना, ऊपर से मैं चुप हूँ, कुछ नहीं बोली मैं। फिर किसी ने कोई चीज़ तोड़ दी, फिर मुझे आया गुस्सा, मैं नहीं बोली, कोशिश की मैंने रोकने की। ऐसे 8-10 कुछ घटनाएं हो गई आज। फिर भी मैंने बहुत कोशिश करी, अगले दिन भी मैंने कोशिश करी, लेकिन शाम तक सेकेंड डे मैंने कहा अब मेरे बस की नहीं है, अब तो मुझे बोलना ही पड़ेगा।
क्योंकि मैं अंदर भरती गई भरती गई भरती गई। मुख से चुप थी मैं, लेकिन अंदर अंदर तो चल रहा था। इन्होंने कल भी नुकसान किया, परसों भी किया, इन्होंने मेरे से बोला कैसे, ये काम कैसा किया, ये काम तो बिगाड़ ही दिया, ये चीज़ का नुकसान कर दिया, मेरी बेइज्जती कर दी। तो ऐसे कई सारी चीज़ें होती गई और वो पाइल अप होती गई, मेरे अंदर स्टोर होती गई। और फिर हम दूसरे दिन शाम तक हम कहते हैं हमारे बस की नहीं है, गुस्सा तो करना ही पड़ेगा, कुछ काम ढंग से नहीं होता नहीं तो बिना गुस्सा किए। तो वो हमारा एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है। तो अब मुझे उसको चेंज करना है। अगर मुझे गुस्से की हैबिट को, तो मुझे एक्शन के लेवल पर नहीं, थॉट के लेवल पर काम करना पड़ेगा। जो हमने लिया, मेरी 3 फैकल्टीज है, मन, बुद्धि, संस्कार, माइंड, इंटेलेक्ट, रिजॉल्व्स। तो हैबिट्स के लेवल पर नहीं, एक्शन के लेवल पर नहीं, थॉट के लेवल पर चेंज करना है मुझे अपने विचार को चेंज करना होगा। मान लो कोई व्यक्ति ने 3 दिन से गलती कर रहा है, चौथा दिन है, आज आपने सोच लिया कि आज ये कुछ करेगा ना तो इसको ठीक कर दूंगा मैं। लेकिन आज आपके घर में आपके बच्चे का जन्मदिन है, सारे गेस्ट इकट्ठे हुए हुए, आज फिर उसने एक मिस्टेक कर दी और आपको बहुत गुस्सा आ रहा है। अभी आप बोले नहीं है कुछ, आपने सोच लिया कि आज तो इसको सबक सिखाना पड़ेगा। फिर अचानक याद आता है कि अगर मैंने अभी सबक बोला कुछ तो सारी पार्टी खराब हो जाएगी, मेरे बच्चे का बर्थडे है जिसको मैं इतना प्यार करता हूँ, सबका मूड खराब हो जाएगा। ये थॉट चला, आज छोड़ देता हूँ, देखेंगे कल। अगर आपने ये थॉट क्रिएट किया और आपकी बुद्धि ने फैसला किया नहीं छोड़ो जाने दो, कल देखेंगे एक और दिन से, तो फिर आपका मुख नहीं खुलता, आप गुस्सा नहीं करते। और अगर आपका थॉट क्रिएट होता है नहीं बर्थडे है तो क्या हो गया, अब ऐसे तो ये रोज ही मिस्टेक करता रहेगा, बोलना ही पड़ेगा, तो आप बोल देते हैं और आपका क्रोध निकल आता है। फिर आप बाद में पछताते रहते हैं। बेटा भी आपका अपसेट होता है क्योंकि पार्टी खराब हो जाती है आपके गुस्से के कारण। फिर बाद में आप भी रिपेंट करते हैं, लेकिन कहते हैं ना, जब तीर कमान से जैसे तीर निकल गया तो उसको रोक नहीं सकते, घाव तो हो गया। ऐसे ही मुख से शब्द निकल गए, उसके बाद पछताने से कुछ नहीं होता। लेकिन अगर मैं उस थॉट के लेवल पर ही उसको चेंज कर दूं, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, हमारा सोचना, उसके साथ फीलिंग्स, उसके साथ डिसीजन और फिर एक्शन। तो हम सोचते हैं कि ऑटोमेटिक हो गया, ऑटोमेटिक नहीं होता कुछ भी, पहले उसका विचार आता है। लेकिन कभी हमने मन पर ध्यान ही नहीं दिया, अपने विचारों पर ध्यान ही नहीं दिया, तो हमें लगता है ऑटोमेटिक हो रहा है। ये सब ऑटोमेटिक नहीं हो रहा। इसलिए आज से हम अपनी कोई भी आदत को चेंज करना चाहते हैं, मन के विचार को चेंज कीजिए। और वो आदत जाते जाते जाएगी, एकदम से नहीं जाएगी। कोई भी आदत बनने में कम से कम 21 दिन लगते हैं। अगर कोई हम अच्छी आदत डेवलप करना चाहते हैं, मान लो मैं जल्दी उठना चाहती हूँ, मान लो मैं फास्ट काम करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे 21 दिन तक वो प्रैक्टिस कम से कम करनी पड़ेगी। उसके बिना वो आदत नहीं बनेगी। जैसे एक और हंसी का एग्जाम्पल मैं आपको सुनाती हूँ। आप किचन में गए, वहाँ दूध रखा है, आप रोज रखते हैं किचन में दूध, और आपके घर में सर्वेंट भी है एक, लेकिन 2-3 दिन से आप देख रहे हैं दूध कम होता है, पता नहीं, तो आप सोचते हैं सर्वेंट गड़बड़ कर रहा होगा। चौथे दिन आप देखते हैं पतीला भी गिरा पड़ा है नीचे, आप सोचते हैं बात तो कुछ और है। फिर आप देखते हैं गेट के बाहर जाके तो बिल्ली बैठी होती है, आपको पता चलता है कि बिल्ली दूध पी के जा रही है। अब आप क्या करते हैं, अपना गेट लॉक करके रखते हैं, क्योंकि चौथे दिन आपने बाहर निकल रहे थे, आप गेट अपना इधर उधर देख रहे थे, भाई क्या गड़बड़ है, तो अचानक से आपको बिल्ली आपके घर के पास से जाते हुए दिखी। तो फिर आपने 5वें दिन गेट अपना ध्यान रखा कि मुझे गेट बंद रखना है ताकि बिल्ली दूध को गड़बड़ ना करे, खराब ना करे। तो आप देखेंगे गेट के बाहर बिल्ली बैठी होगी। ऐसे आप 5-6 दिन तक आप गेट बंद रखेंगे, फिर भी आप देखेंगे बिल्ली बैठी रहेगी। कुछ दिन के बाद आप देखेंगे बिल्ली वहाँ से जाना शुरू करेगी, क्योंकि उसको पता है कि रोज मुझे इस घर में दूध मिलता है। तो वो इसी ताक में बैठे होते हैं, हो सकते हैं आज गेट खुल जाए, आज गेट खुल जाए, आज गेट खुल जाए। जब कई दिन तक गेट नहीं खुलता तब वो जाना छोड़ती है। अगर आपने एक दिन गेट बंद रखा, दूसरे दिन फिर आपका गेट खुला मिल गया उसको, तो फिर आके वो दूध पी जाएगी। तो ऐसे ही हमारी आदतें होती हैं, 1 दिन 2 दिन में चेंज होती, टाइम लगता है उनको चेंज होने में।
वापस पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं, मेमोरी से वो रिकॉल हो जाते हैं और उसी तरह से हम बिहेव करने लगते हैं। कई बार हम सोचते हैं हम चाहते नहीं तो नहीं थे, हमको गुस्सा क्यों आ गया? वो पुरानी इमर्ज जो हो गई ना मेमोरीज, उसके बेसिस पे आ गया। पुराने थॉट्स, अगर हम थॉट के लेवल पे उसको चेंज कर देते, नेगेटिव थॉट अराइज हुआ, वहीं पर उसको चेंज कर देते तो हम कंट्रोल कर पाते। तो इस तरह से ये मेरे मन बुद्धि संस्कार काम करते हैं। तभी तो कहते हैं, वो कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। कि एक जगह पर बार बार निशान किया जाए तो निशान पड़ जाता है वहाँ पर। ऐसे बार बार अभ्यास करने से कोई भी आदत बनती है, नेगेटिव या पॉजिटिव। अब ये तो हमें समझ आ गया कि कैसे हमारे थॉट्स क्रिएट हुए, कैसे हमारी हैबिट्स बनी। हम कह तो देते हैं बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, वो बापूजी के 3 बंदर की बात करते हैं, लेकिन आज तक हमने थॉट्स के ऊपर अटेंशन नहीं दिया। बुरा देख भी लिया, बुरा सुन भी लिया, बुरा बोल भी दिया, बुरा सोच भी दिया। इसलिए भी हमारी एनर्जीज कम हो गई, क्योंकि हमने जो भी सुना है उसको करने के लेवल तक नहीं लाए। सुना है बस, सुनने से चेंज नहीं आता। कहते हैं जो करेगा वो पाएगा। तो हमें बहुत सारी अच्छी बातें आज हम नहीं सुन रहे खाली, या कल नहीं सुनी आपने, बहुत समय से सुनते आए, बचपन से सुनते अच्छी बातें। कुछ स्कूल में सुनी, कुछ कॉलेज में सुनी, कुछ घर में सुनी बड़ों से, लेकिन उनको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ नहीं किया। इसलिए वो केवल बुद्धि के लेवल तक रही। तो हमारा बुद्धि का ईगो तो बढ़ गया, लेकिन हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी आई नहीं। अब करने का टाइम है, हमें करने की ज़रूरत है। हमें अपने थॉट्स पर अटेंशन देने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जीज़ को बढ़ाने की ज़रूरत है। जब हम अपनी एनर्जीज़ को बढ़ाएंगे, अपने थॉट्स की क्वांटिटी को कम करके और अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाकर, तो हमारी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो आज यहीं पर हम पूरा करेंगे। थैंक यू।